हाँ जी बच्चों, सभी को जय श्री राधे। आपका स्वागत है हमारी YouTube चैनल विद्या ज्ञान ऐप पर। आप देख रहे हैं आज का जो कॉन्सेप्ट रहेगा आपका वास्तविक संख्याओं के लिए घातांकों के नियम। ठीक है, चलिए आप थोड़ा सा इसके पहले हम फॉर्मेट को पूरी अच्छी तरह से समझते हैं। क्या रहेगी इसकी फॉर्मेट? चलिए देखो, ये आपका a है और इसकी पावर क्या है? m है। ठीक है, आप इसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे। देखो, जो a है इसको हम आधार बोलते हैं, आधार यानी कि बेस। और जो a की पावर m है इसको हम क्या बोलते हैं? घात यानी कि पावर। क्या है? पावर। इतनी बात आपको अच्छी तरह से समझ में आनी चाहिए। ठीक है, इसकी जो कुछ फॉर्मेट है इनके जरिए आपको क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे। पहले इन फॉर्मेट को पढ़ना चाहिए। देखेंगे यहाँ से a की पावर m इंटू में a की पावर n। ठीक है, जब कभी भी गुणा में घातें जब जुड़ती हैं, जब बेस समान होते हैं यानी कि आधार समान हो, यानी कि यहाँ भी a है यहाँ भी a है, तो a की पावर m प्लस के n हो जाएगा। इतना फॉर्मेट बनता है इसका। इसके बाद अगर आप यहाँ से देखेंगे, कभी भी कोई भी संख्या रहे उसकी पावर आप अगर 0 रहेगी तो उसका मान क्या रहता है? 1 रहता है। ठीक है, क्या रहेगा? 1 रहेगा। इन फॉर्मेटों को अच्छी तरह से समझ लें। इसके बाद आगे चलेंगे। कभी भी अगर आपको a की पावर m भागित a की पावर n, ठीक है, ये मिले तो आप इसको बड़े आराम से कैसे बना पाएंगे? चलिए इसको हम लिख सकते हैं a की पावर m माइनस के n। क्या लिख सकते हैं? a की पावर m माइनस के n। यहां से फिर देखेंगे आगे, चलो आगे क्या है? अगर आपको कभी भी a की पावर माइनस के m मिले तो आप कैसे बना पाएंगे? ये होगा 1 अपॉन, माइनस को खत्म करना है तो इसको सीधा हमें क्या ले जाना पड़ेगा? हर में। क्या ले जाना पड़ेगा? हर में। ये आपको पूरी अच्छी तरह से ऐसे खत्म हो जाता है। ठीक है, अच्छा जी, और कुछ बातों को और ध्यान रखते हैं। कौन कौन सी बात रहेंगी इसमें? देखिए आगे, अगर कभी भी a की पावर m और उसकी भी पावर n रहे, ठीक है, तो हम इसको देखो पावर में ही मल्टीप्लाई लगा देते हैं, यानी कि m इंटू में n हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ गए हैं। आगे क्या करेंगे? अगर कभी भी आप पावर सेम रहे और आधार अलग अलग रहे, यानी कि हमारी a और b की पावर कौन सी है? m है, तो आप देखेंगे a की पावर m इंटू में b की पावर m। इतना हो जाएगा। बताइए इसमें कोई बात थी? आप अच्छी तरह से समझ गए। इसके बाद चलेंगे आगे। अगर कभी भी आपकी a अपॉन b रहे उसकी पावर क्या रहे? m, तो आप कैसे बना पाएंगे? a की पावर m बटे में b की पावर m। ऐसे बना सकते हैं बड़े आराम से। ठीक है, कोई भी दिक्कत की बात नहीं रह सकती इसमें। अच्छा जी, चलिए इन बातों को ध्यान में रखते हुए, ये थे आपके कुछ कॉन्सेप्ट। इन्हीं कॉन्सेप्ट पर कुछ सवाल हैं, चलिए इनको लगाते हैं। चलिए आगे यहां से देखते हैं पहला क्वेश्चन। यहां से देखेंगे एक पहला क्वेश्चन क्या रहेगा? आप यहां से देखेंगे, देखो 2 की पावर 2/3 इंटू में 2 की पावर 1/3। इसको बच्चा कैसे लगा पाएंगे? चलिए देखो, पहला ही कॉन्सेप्ट है। देखो, बेस समान हो पावर डिफरेंट है, यानी कि बेस समान हो पावर डिफरेंट है, तो आप कैसे बना पाएंगे? चलिए बहुत ही आराम से बना सकते हैं, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। यहां पर मैंने क्या बताया था? जब बेस समान हो पावर डिफरेंट हो तो बेस को न्यों का त्यों रखते हैं और पावर को आपस में जोड़ लेंगे। गुणा में घातें क्या करती हैं? जुड़ जाती हैं। जुड़ गया। ठीक है, अब आपने थोड़ी सी भी भिन्न करी होंगी बच्चा, तो आप अच्छी तरह से इसको बना देंगे। देखिए, हमें तो अब पावर में ही खिलना है, बेस तो न्यों का तो बने रहेगा। देखो पावर में 2/3 प्लस के 1/3, तो आपका हर समान रहेगा। 2 प्लस में 1 हो जाएगा, यहाँ पे जुड़ जाएगा ऊपर की वैल्यू, तो आपका हो जाएगा 2 की पावर 3/3। 3 से 3 कटेंगे तो आप यहां से देखेंगे, यहाँ पे क्या बनेगा बच्चा? यहां से बनेगा 2 की पावर 1। जब कभी भी 2 की पावर 1 बनता है ना, जो बेस रहेगा वही आपका क्या बन जाएगा? आंसर। तो ये हो गया आपका शानदार सा आंसर। कोई भी दिक्कत की बात रही? नहीं रही। आप अच्छी तरह से समझ गए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को बना सकते हैं। ऐसे ये घात वाले क्वेश्चन रहेंगे, काफी क्वेश्चन आएंगे। देखो आपके
सवाल, यहां से देखते हैं एक और सवाल, यहां से देखते हैं एक और सवाल देखेंगे। यहां से अगर हम बनाना चाहें तो कैसे बना पाएंगे, चलिए मैंने क्या बताया था, अगर कभी भी आधार यानी कि बेस डिफरेंट रहे, ठीक है, और पावर आपकी सेम रहे, ये देखो आधार अलग है यहां अलग है तो पावर तो सेम है ना, पावर सेम है। अब यहां से मैं आपको समझाता हूं क्या है, देखो बेस आपका डिफरेंट है तो पावर सेम है, तो इनका आपस में अलग अलग गुणा करा रहा है, जब अलग अलग गुणा करा सकता है तो इनका अंदर भी गुणा हो सकता है ना बंद होकर। तो आप देखेंगे अब इनको आपस में गुणा कराएंगे, जब इनका आपस में गुणा कराएंगे तो क्या बनेगा, चलिए देखते हैं बड़े आराम से। देखेंगे जब 17 गुणा 13 गुणा 17 हो जाएगा और इसकी पावर कितनी है 5, ठीक है। अब इन दोनों को जब तुम गुणा कराओगे तो हो जाएगा 221 और पावर रह जाएगी 1/5, क्या रह जाएगी 1/5, यही इसका आंसर हो जाएगा। बड़े आराम से इसको समझ चुके हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं रही है, ठीक है। ये तो आपके कुछ शानदार से सवाल, और आगे भी देखते हैं बढ़िया से सवाल और मिल जाएंगे आपको, यहां से आगे भी देखेंगे, ठीक है बच्चा। ये आइए, अगर क्वेश्चन ऐसे मिले तो कैसे बना पाएंगे, अगर क्वेश्चन आपको ऐसे मिले, कैसे मिले, देखिए अगर 7 की पावर 1/5 रही, बटे में 7 की पावर 1/3 रहे तो कैसे बना पाएंगे, चलिए देखो आपने ये देखा होगा, मैंने ये अभी फॉर्मेट बताया था, देखो डिवाइड वाला ये वाला, तो ये फॉर्मेट आपकी लग जाएगा यहाँ पे, कैसे लगेगा देखेंगे। देखो बहुत ही आसान है ये फॉर्मेट, देखो 7 की पावर 1/5, ठीक है, ठीक है ना। अब जी डिवाइड से ऊपर जाएगा तो पावर में डिफरेंट पड़ेगा, तो माइनस के 1/3, यहां से जब इसको सॉल्व करेंगे ना बेटे, यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 7 की पावर, जब डिफरेंट है ये दोनों, इसका गुणा इधर इसका गुणा इधर, तो करेंगे क्या हो जाएगा 3 - के 5 वटे में 5×15, ठीक है। यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो ये 7 की पावर हो जाएगा 5 में से 3 जाएंगे तो -2/15, यही आपका क्या बन जाएगा बच्चा आंसर। बहुत ही शानदार था, अच्छी तरह से इसको समझ चुके हैं, कोई भी दिक्कत की बात नहीं रही होगी, ठीक है। ऐसे हम इन क्वेश्चनों को बना सकते हैं, ठीक है। थोड़े से और भी डीपली से चलते हैं, चलिए दूसरा पेज लेते हुए मैं आता हूं आगे। अगर कभी भी क्वेश्चन आपको ऐसे मिले, कैसे क्वेश्चन मिले, चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा रहेगा आपका 4 रहेगा, क्वेश्चन नंबर कौन सा रहेगा आपका 4 रहेगा। चलिए कैसे, कभी भी क्वेश्चन आपका ऐसे रहे 4 की पावर -5/2 का मान, ठीक है, या इसको सरल करें तो कैसे कर पाएंगे, चलिए देखो बहुत ही शानदार है ये, आप बड़े आराम से इसको बना सकते हैं। कैसे, जो अंदर वाली वैल्यू होती है उसको फैक्टर काट लो या उसको छोटे से छोटे रूप में लेकर आइए। देखो ये 4 है ना, 2 का वर्ग होता है, ठीक है। अब 2 का वर्ग होता है, इसका भी तो वर्ग है ये -5/2, है नहीं, है नहीं है कि नहीं है भाई, बिल्कुल है। यहां से क्या करेंगे 2 से ये 2 कट जाएगा, तो अब क्या बचेगा, ये 2 की पावर -5, ठीक है। क्या बचेगा बच्चा 2 की पावर -5। अब देखो माइनस को जब खत्म करेंगे तो मैंने देखो अभी ये कॉन्सेप्ट बताया था आपको, जब कभी भी माइनस को खत्म करेंगे तो उसको माइनस को खत्म करने के लिए पूरे को नीचे हर में ले जाते हैं, तो ऐसे भी इसको पूरे को क्या ले जाऊंगा मैं नीचे हर में, जब पूरे को मैं हर में ले जाऊंगा तो आप यहां से देखेंगे 1/2 की पावर क्या बनेगा बेटा 5, ठीक है। अब यहां से क्या करेंगे, कभी भी 2 को 5 बार काउंट किया जाए, यानी कि कैसे 2 को 5 बार खोल दिया जाए ऐसे। अब इनको आपस में गुणा कर दिया जाए, कैसे, देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो ये 32 हो गया ये वाला, यही इसका क्या बन जाएगा बच्चा आंसर, ठीक है। देखो इतना सा इतना हो गया ये, बड़े आराम से आप भी अच्छी तरह से समझ चुके होंगे, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन इसके बन जाते हैं कभी कभार। आगे भी इसके क्वेश्चन और देखते हैं, चलिए और भी क्वेश्चन देखते हैं। देखो समझते रहिए, एक से एक बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए लेकर आ रहा हूं, ठीक है। यहां से देखेंगे 125 है, ये क्या है 125 की पावर है
2/3 का मान, ठीक है, का मान बड़े आराम से इसको बना सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं इसको। देखो सबसे पहले जो अंदर वाली है वैल्यू उसको आप समझिए। देखो एक तो यह 5 का क्यू है, ठीक है, किसका क्यू है, ये 5 का क्यू है अंदर वाला, तो इसको तो कीजिए भाई 5 का क्यू, और उसका भी तो भाई पावर है -2/3। ये -2/3 है, तो अब आप क्या कर सकते हैं, 3 पावर से ये 3 कट गया पूरा पावर, तो क्या बचा है 5 की पावर -2। अभी किया था डिट्टो सेम ऐसा ही बन गया। अब इसको देखो माइनस को जब खत्म करेंगे तो कैसे खत्म कर पाएंगे, मैं क्या करता हूं, इसको हर में ले जाता हूं। कहां ले जाएंगे, हर में, तो 1/5 की पावर कितनी बन जाएगी, 2। क्या बन जाएगी, 5 की पावर 2। यहां से देखो 5 का वर्ग कितना होता है, 1 में क्या हो जाएगा, 5 का वर्ग कितना होता है, 25। यही क्या बन जाएगा इसका आंसर, क्या बन जाएगा बच्चा, यही इसका क्या बन जाएगा आंसर। ऐसे क्वेश्चन को बड़े आराम से बना सकते हो, कोई भी दिक्कत की बात नहीं रहती है, ठीक है। चलिए और भी देखो एक और क्वेश्चन को लेता हूं। देखो ये वाला जो क्वेश्चन अभी लेकर आ रहा हूं, इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन रहता है, बहुत ही ज्यादा शानदार, ठीक है। चलिए यहां से आप देखेंगे, कभी भी ऐसे भी क्वेश्चन आपको मिल जाए तो आप कभी भी घबराए ना। कैसे, 3√8, ठीक है, और उसकी भी पावर -1/2 का मान क्या है, का मान कैसे कर पाएंगे, चलिए देखते हैं। देखो आप देखते हैं, एक चीज को आप समझते हैं। देखो ये 3 क्या बता रहा है, जो अंडर नीचे है ना अंदर वाला, वो जो भीतर वाला है ना वो क्यू है, यानी कि घन है। ये 3 ये बता रहा है, यानी ये 3 ये बता रहा है ये घन है, तो ये भाई किसका घन है, ये भाई घन है 2 का। किसका है, 2 का। और उसकी भी पावर कितनी है, 1/2। कितनी है, 1/2। जब 1/2 है और इसको हम माइनस को प्लस करना चाहेंगे, तो आप सबसे पहले इसको क्या ले जाएंगे, हर में। जब इसको हर में ले जाएंगे तो 1/2, यहाँ पे देखो ये हो गया पूरा प्लस का। अब मैं एक बात बताता हूं, अंडर रूट कभी भी किसी संख्या से हटाएंगे, या संख्या से, या किसी भी ए से लेकर जेड तक कोई भी अल्फाबेट मीनिंग हो उस पर से हटाएंगे, तो अंडर रूट हटाने का चार्ज लगता है 1/2, ठीक है। यानी अंडर रूट हटाएंगे 1/2 लगाएंगे। अगर अंडर रूट हटाते हैं तो 1/2 लगाते हैं, और 1/2 हटाएंगे तो अंडर रूट वापस से लगा देंगे। तो वही कहानी क्या है यहाँ पर, जब मैं 1/2 हटाऊंगा तो अंदर क्या लग जाएगा, अंडर रूट में 2। तो यही इसका क्या बन जाएगा बच्चा, आंसर, ठीक है। यहां तक तो हमने आपको छोटे छोटे घातांक करड़ी पर ये सवाल हमने बता दिए हैं बहुत ही शानदार तरीका से, ठीक है बच्चों। अगर हम इस पार्ट में आपको अच्छी तरह से बता पाए हैं, तो क्या बता पाए हैं, घातांक करने हैं। अब इससे अगले पार्ट जो आएगा इसी का, अभी इसी पार्ट पर और बात करेंगे। अगला जो पार्ट आएगा मेरे बच्चों, इसके थोड़े से और डीपली क्वेश्चन होंगे। डीपली मतलब थोड़े से और कठिन से क्वेश्चन मिलेंगे, उस पार्ट को आप अच्छी तरह से देखिए, ठीक है। इसी के साथ साथ सभी को जय श्री राधे, राधे राधे।